प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी श्रृंखला जो चल रही है आय परिवर्तन, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आय परिवर्तन, आय उपभोग वक्र, एंजल वक्र और तटस्थ वस्तु आय प्रभाव, इन शब्दों की चर्चा करेंगे। इनकम चेंज, इनकम कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व, न्यूट्रल गुड्स एंड इकोनॉमिक इफेक्ट, ये हमारे डिस्कशन का, हमारे अध्ययन का हिस्सा है। हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं और हमें विदित ही है कि एंजल कर्व हमें वस्तु की प्रकृति के बारे में अभिव्यक्ति देता है। यहाँ हम पुनः उसी प्रकार से देखें कि यहाँ पर आपने आईसीसी देखा है, आईसी इनकम इफेक्ट देख रहे हैं आप। इस इनकम इफेक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की मात्रा आय बढ़ने के साथ साथ अपरिवर्तित है, किंतु वाई वस्तु की मात्रा परिवर्तित हो रही है, धनात्मक। अर्थात वाई वस्तु कैसी है? सामान्य वस्तु है और एक्स वस्तु तटस्थ है, जो कि इस चित्र से, इस डायग्राम में बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है। एक्स इज न्यूट्रल गुड, वाई इज सुपीरियर गुड और नॉर्मल गुड्स। यहाँ अगर हम इसका एंजल कर्व देखें तो एंजल कर्व में भी एक्स वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है और वाई यानी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। यानी वस्तु एक्स कैसी है? तटस्थ वस्तु है और इस वस्तु के लिए आय प्रभाव क्या है? शून्य है। यहाँ पर हम एक्स वस्तु का डिटेल एक्सप्लेनेशन और वाई वस्तु के संदर्भ में अपने डायग्राम्स को बताएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे और एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए आप उसको हल कर सकें। यहाँ आप दोनों डायग्राम्स को देख सकते हैं। डायग्राम ए आय प्रभाव को आईसीसी से दिखा रहा है। डायग्राम बी वस्तु के लिए, यहाँ दो वस्तुओं के अध्ययन के लिए, यानी आईसीसी दो वस्तु, ईसी एक वस्तु के लिए आय प्रभाव को दिखा रहा है कि वस्तु की प्रवृत्ति कैसी होगी। यहाँ हम अगर ए डायग्राम को देखें, यानी हम आय प्रभाव को निकाल रहे हैं दोनों वस्तुओं के संदर्भ में, तो मूल बिंदु से कीमत रेखा समानांतर गई, बिल्कुल ठीक है। इसका अर्थ ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जो है आय क्या है? बढ़ रही है और कीमतें क्या हैं? क्योंकि ये समानांतर है तो स्थिर है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि भाई आय बढ़ने के साथ साथ जो है एक वस्तु का उपभोग बढ़ रहा है, किंतु दूसरी वस्तु का उपभोग स्थिर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जी ये वस्तु क्या है? तटस्थ वस्तु है। आय का प्रोपोर्शन ये चीज़ है। अब अगर इसी से हम ईसी निकालें, कहाँ से? आईसीसी से ईसी पे आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सर हम मात्रा वहीं की वहीं ले लेंगे और जो आय परिवर्तन का अनुपात है वो हम दूसरी एक्सिस पे ले लेंगे। और अगर हम देखेंगे तो आय बढ़ रही है किंतु वस्तु एक्स की मात्रा अपरिवर्तित है। तो निष्कर्ष रूप में क्या निकला कि एक्स वस्तु तटस्थ है। बिल्कुल सही। अब यहाँ दोबारा से इसको निष्कर्ष रूप में क्या देखें? आय में परिवर्तन ये हो गया, या ये कह सकते हैं वस्तु एक्स और वाई की कीमत स्थिर है, यानी आय कीमत रेखाएं समानांतर है। बिल्कुल सही। आईसीसी में क्या दिख रहा है? आईसीसी में हमें दिख रहा है कि एक्स वस्तु तटस्थ है और वाई वस्तु सामान्य है। बिल्कुल ठीक। अब क्या आय के सापेक्ष वस्तु वाई में धनात्मक परिवर्तन, वो हमने यहाँ छोड़ दिया, और एक्स में क्या है? इसको ले रहे हैं शून्य परिवर्तन। अर्थात आय तो बढ़ रही है, ये
x वस्तु की मात्रा का उपभोग नहीं बढ़ रहा, अर्थात वस्तु x के उपभोग में शून्य परिवर्तन है। और ये हमने एंजल कर्व से निकाला तो क्या निकला कि ये वस्तु कैसी कहलाएगी, तटस्थ कहलाएगी, और इसके लिए आय प्रभाव क्या होगा, शून्य। ध्यान रखिएगा। तो ये हमने x के लिए लिया, उसी तरह से हम एक्सप्लेनेशन y के लिए ले सकते हैं। ये हमारा ICC से निकल गए दोनों वस्तुओं के लिए व्यवहार। x वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, y वस्तु वहीं की वहीं स्थिर है आय परिवर्तन के साथ। तो निरपेक्ष रूप से आय मात्रा यहाँ चली गई y की, और इस अनुपात को हमने यहाँ परिवर्तित करके अगर ड्रॉ किया तो इनकम तो बढ़ी। हाँ बिल्कुल सही, आय में धनात्मक परिवर्तन हुआ, किंतु वस्तु y के उपभोग में शून्य परिवर्तन हुआ। वस्तु x और y की कीमत हमने स्थिर रखी है क्योंकि तभी तो समान अंतर है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहेंगे निष्कर्ष, आय के सापेक्ष वस्तु x की मात्रा में धनात्मक परिवर्तन यहाँ देख लिया, वस्तु y की मात्रा में शून्य परिवर्तन यहाँ भी देख लिया और यहाँ भी देख लिया। किसमें, EC में, एंजल कर्व में। अर्थात वस्तु y तटस्थ वस्तु है। तटस्थ वस्तु ICC से भी निकाल सकते हैं, EC से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम दो वस्तुओं का कर रहे हैं, यहाँ पर हम मात्र एक वस्तु के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एंजल कर्व से संबंधित सामान्य जानकारी आपको पूर्ण होती है। आगे की टॉपिक्स के लिए कौन से टॉपिक आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने साथियों के साथ जब इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो आप बहुत से प्रश्नों का हल निकाल पाएंगे। धन्यवाद।